हम सब महाभारत की कथा कम सुनते हैं, घर में महाभारत का ग्रंथ रखते भी नहीं। ऐसा माना जाता है कि घर में महाभारत रखने से युद्ध होता है। आज आप सबके घर में महाभारत नहीं है, तब भी सबके अंदर युद्ध हो रहा है, सबके यहाँ युद्ध चल रहा है किसी के यहाँ शांति? किसी पर भगवान की विशेष कृपा है तभी शांति है। महाभारत घर में रखें या ना रखें वो अलग बात है, ऐसा माना जाता है नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमारे धर्म का सबसे बड़ा इतिहास महाभारत है। जिसने महाभारत को समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उसके यहाँ कभी युद्ध नहीं हो सकता, एक बात निश्चित है। सबसे बड़ा इतिहास है। दो पक्षों में युद्ध हुआ। कौन कौन से पक्षों में हुआ आप बताएंगे मुझे? कौरव पांडवों में। कौरव कितने थे, कितने भाई थे? और पांडव कितने थे? तो 100 को जीतना चाहिए था ना, 5 क्यों जीते? इस बात पर विचार किया कभी, क्यों जीते 5? क्योंकि पांडवों के संग धर्म था और कौरवों के संग अधर्म था। अधर्मी व्यक्ति 1-2 नहीं पूरे 100 भी हो जाएं और धार्मिक व्यक्ति सिर्फ 5 भी हो, तब भी विजयी सदैव धर्म की होती है। जीवन में कष्ट आता है, थोड़ा सा कष्ट आता है, पूजा पाठ आप बढ़ा देते हो और कष्ट बढ़ जाता है। अरे हम तो जब से ज्यादा कथा सुनने लगे, जब से ज्यादा पूजा करने लगे, तब से कष्ट ज्यादा आने लगा। पिछले जन्म में क्या प्रारब्ध हम करके आए हैं पता है क्या हमें? आपको उससे पिछले जन्म में हमने कितने पाप किए क्या पता है हमको? आपको जरा जरा सी थोड़ी थोड़ी गलतियां पांडवों ने करी थी। 12 बरस वनवास रहना पड़ा था, 1 वर्ष अज्ञातवास रहना पड़ा था, सब कुछ हार कर दास बन गए थे। बचपन से ही रोज मारने की योजना बनाई जाती थी। जितना कष्ट पांडवों ने सहा, उसका अगर 1%, 1 अंश भी हमारे जीवन में आ जाए तो हम जीवन जी नहीं सकते। जरा सा कष्ट आ जाता है तो कहते हैं कि हम पूजा नहीं करेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे। पांडवों के जीवन में इतना कष्ट आया, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा, और धर्म को नहीं छोड़ा तो कितना भी कष्ट आ गया, अंत में विजय पांडवों की ही हुई। सत्य को कोई कितना भी कष्ट पहुंचा दे, परेशान कर सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं कर सकता। बंधुओं, जितना भी कष्ट आए जीवन में, माता कुंती ने भी कष्टों को ही मांगा, दुखों को ही मांगा भगवान से। क्यों मांगा? कि एक तो हमेशा दुख में भगवान की याद बनी रहती है। जब बहुत दिन तक दुख नहीं आता तो हम भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान दुख रूपी टेलीग्राम भेजकर याद दिलाते हैं कि हाँ हम भी हैं, हमें भी याद कर दो। और हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। दुख इसलिए आता है कि प्रारब्धों को नष्ट करने के लिए। कितने संतों की कथा गुरुदेव सुनाते थे कि घाव हो गया, शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़ा निकल के चला जाता तो वो संत उठाकर उसी घाव में डाल लेते। एक बार अपने गुरुजी से मिलने, समर्थ स्वामी रामदास जी से मिलने शिवाजी गए, और शिवाजी जब गए तो पता चला गुरुदेव को बुखार है। तो वापस जाने लगे, इतने में गुरुदेव को किसी ने बता दिया कि शिवाजी आए। तो बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। बोला आप तो इतनी पीड़ा में हो, बुखार में हो, कैसे मिलोगे? बोले शिवा का जीवन तो इतना संघर्ष में है, हो सकता है दोबारा मेरे दर्शन कर पाए या ना कर पाए, उससे तो मैं जरूर मिलूंगा। तो बोले बुखार? पास में कंबल था, कंबल उतार दिया और बुखार को कंबल में डाल दिया। अब शिवाजी आए, गुरुदेव से मिले और चले गए। फिर गुरुजी कंबल ओढ़ने लगे। भक्तों ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ गुरुजी। बोले क्या हुआ? बोले इस कंबल में तो बुखार है, जब आप निकाल के इसको कंबल में रखने की सामर्थ्य रखते हो तो दोबारा ओढ़ने की क्या जरूरत है? बोले यही तो संभव नहीं है। अभी इस बुखार को मैंने दोबारा से नहीं ओढ़ लिया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा इस दुख को भोगने के लिए। लेकिन भोगना मुझे ही पड़ेगा, मेरा प्रारब्ध है तो मुझे ही सहना पड़ेगा, मेरी पीड़ा है मुझे ही सहनी पड़ेगी।
इसलिए दोबारा से कंबल ओढ़ा, फिर से उन्हें ज्वर चढ़ गया, बुखार चढ़ गया। तो जीवन में कष्ट आए, दुख तो होता है, लेकिन सत्यता यही है कि आपके पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं, बुरे कर्म हैं, पाप हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। जितनी जल्दी नष्ट कर दोगे उतनी जल्दी मुक्त हो जाओगे, नहीं तो उस प्रारब्ध को भोगने के लिए किसी योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए दुख आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए।